नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पांडे और आप देख रहे हैं द डिवाइन योगा स्टूडियो। ठंड का समय चल रहा है और ऐसे में शरीर में यदि कोई परेशानी हो तो वह बढ़ जाती है। खासतौर से कमर दर्द, घुटने का दर्द या फिर सर्वाइकल संबंधी जो परेशानियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के समय में हमारी जो मसल्स है उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिस कारण से वो ठीक से काम नहीं कर पाती। और यदि कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जैसे आपकी कमर हो, घुटने हो, यदि वहां पर कोई समस्या है तो उस समय यदि आपकी मांसपेशियां ठीक से काम ना करें तो उनमें हड्डियों पर और जो लिगामेंट्स उन पर ज्यादा जोर पड़ता है और वे दर्द करने लगते हैं। इसीलिए ठंड में जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि हम आसन करते हैं जिनसे कि इन परेशानियों से छुटकारा मिलता है, लेकिन उन आसन को करने के बाद भी हमारी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। तो उसका जो कारण है वो यह होता है कि आसन को शुरू करने से पहले हमको अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको थोड़ा सा फ्री करना होता है। तो कुछ ऐसे व्यायाम होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिसका अभ्यास करने से जो मांसपेशियां हैं उनमें मोबिलिटी बढ़ती है और उसके बाद फिर यदि आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ व्यायाम के बारे में और आसनों के बारे में बताऊंगा जिससे कमर दर्द संबंधी परेशानियों में आपको सहायता मिलेगी और वे जल्दी से जल्दी दूर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। कमर की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जिस आसन का अभ्यास करना है वह है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन का अभ्यास करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच में उतना ही अंतर रखें जितना आपके कंधों की चौड़ाई होती है। इसके बाद पीठ को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कर दें और फिर अपने कमर को बाईं ओर पूरा घुमाएं। हाथों को पूरा पीछे की ओर लेकर के जाएं, गर्दन को पीछे लेकर के जाएं, फिर वापस लेकर के आएंगे और इसके बाद दाईं ओर इसी तरह से पूरा घुमाएंगे और बारी बारी से इसका अभ्यास 20 से 30 बार करना है। तो इस तरह से 20 से 30 बार आपको इसका अभ्यास करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, सिर्फ कमर को ही घुमाना है, मतलब कमर से ऊपर के हिस्से को ही बाईं व दाईं ओर घुमाना है। एक बार मैं आपको फिर से करके बताता हूं किस प्रकार से आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से आपको इस आसन का अभ्यास 20 से 30 बार रोजाना करना है। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर। तो अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की ओर, जो है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन को किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको त्रिकोण आसन यहां पर नहीं करना है। आपको त्रिकोण आसन के ऊपर आधारित एक व्यायाम को करना है। उसके लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर या फिर कंधे से थोड़ा ज्यादा फैला देंगे और फिर दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे। इसके बाद अपने बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर उठाते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे और फिर दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाईं ओर झुकेंगे और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह से इसका अभ्यास रोजाना आपको 20 से 30 बार करना है। तो इस आसन का अभ्यास करने के बाद आपको अगले आसन की ओर जाना है, जो परिवर्तित त्रिकोण आसन पर आधारित है। तो इसका अभ्यास करने के लिए पैर को थोड़ा और ज्यादा फैला देंगे। इसके बाद पीठ को सीधा रखते हुए कमर को सामने की ओर झुकाना है और दोनों हाथों को जमीन पर रखना है और फिर इसके बाद अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाना है, साथ में कमर और कंधों को भी पूरा ऊपर की ओर उठाते हुए रखना है और फिर हाथ को नीचे लेकर के आएंगे और फिर दूसरे हाथ को इसी तरह से ऊपर की ओर उठाते हुए घुमाएंगे और इसका अभ्यास भी आपको रोजाना 20 से 30 बार करना है। इस अवस्था में आपके घुटने बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे और फिर श्वास भरते हुए सीधा ऊपर की ओर आ जाएं। इन सभी व्यायाम का अभ्यास करने के बाद आपको अगले व्यायाम की तरफ बढ़ना है। वो व्यायाम शलभासन पर आधारित है। उसके लिए आपको जमीन पर पेट के बल लेटना होगा।
इस तरह से जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और फिर दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे लगा दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, कंधे जमीन पर रखें। इसके बाद अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाएं, घुटने बिल्कुल सीधे होंगे और पंजे खींचे हुए होंगे, और फिर पैर को नीचे की ओर ले आए और फिर दूसरे पैर यानी कि बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं और फिर नीचे की ओर ले आए और इस तरह से बारी बारी से पैर को ऊपर की ओर उठाएं। इस व्यायाम का अभ्यास भी आपको रोजाना 20 से 30 बार करना है। इन सभी व्यायामों का अभ्यास करने के बाद आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जिन आसनों से कमर दर्द में आराम मिलता है उन आसनों की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।